हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नाउ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि क्या है ये आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A, Directive Principle of State Policy under the Indian Constitution says that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. And Article 51A it is a fundamental duties of the Indian Constitution states that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for every creatures. Okay. इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से 1972 के अंदर। वहाँ पे पर्यावरण सम्मेलन को स्टार्ट किया गया, जहां से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाने की शुरुआत हुई। इसमें 119 कंट्रीज जो थे वो शामिल थे और ये 5 से लेके 16 जून तक ये सम्मेलन चला था। ठीक है, टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972, इन विच द इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेट to take appreciate steps for the protection and enhancement of human environment and the prevention of hazards to human being, other living creature, plants and properties. इससे पहले क्या हो चुका था? भोपाल गैस कांड हुआ था और ये भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 2 से लेके 3 दिसंबर 1984 में। और इस भोपाल ट्रेजेडी के अंदर एमपी में हजारों लोगों को अपनी जान जो थी गंवानी पड़ी थी। और इसके बाद गवर्नमेंट द्वारा इस पे ध्यान गया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की ओर ध्यान गया कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो होना चाहिए, और इसी के चलते एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी शुरुआत हुई। इससे पहले और भी पॉल्यूशन रिलेटेड एक्ट आ चुके थे। वाटर एक्ट जो कि 1974 में आया था, एयर एक्ट जो कि 1981 में आया था। इन सारी चीज़ों के बाद एक एक्ट आया जिसको इसी को अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और अम्ब्रेला एक्ट 1986। ठीक है, इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक coordination between the central and state governments. Okay. अब ये पास कब हुआ था? ये पास हुआ था मई 23, 1986 को इस एक्ट को पास किया गया था और ये पूरे देश के अंदर अप्लाई हुआ था नवंबर 19, 1986 को इंदिरा गांधी द्वारा पूरे देश में ये लागू कर दिया गया था। इसे क्यों बनाया गया? जाहिर सी बात है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 के तहत बनाया गया था। और आर्टिकल 253 क्या था? आर्टिकल 250 ये था कि अगर हमारा देश किसी और देश के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसी तरह की संधि करता है, तो उसको नियम की पालना करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बिना स्टेट से कोई परमिशन लिए पूरे देश में या किसी पूरे देश के किसी एक भाग के अंदर अपने लॉ बना सकती है। ठीक है, और इस एक्ट के अंदर 4 चैप्टर है और 26 सेक्शंस है। ठीक है, ये जो 4 चैप्टर है इसमें फर्स्ट चैप्टर है प्रिलिमिनरी, जिसमें धारा 1 से लेके 2 आती है। दूसरा जो चैप्टर है वो है जनरल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें 3 से लेके 6 धारा आती है।
तीसरा है इसमें प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड एप्टेमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसमें 7 से लेके 17 धारा आती है। और चौथा है इसमें मिसलेजिनस, जिसमें 18 से लेके 26 धारा आती है। Now, power of central government. The Act empowers the central government to take all appropriate measures to prevent and control pollution and to establish the effective machinery for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and protecting, controlling and abating environmental pollution. ठीक है, the central government or any other person duly authorized is empowered to collect the samples of air, water, soil and other substances as evidence of the offence under the Environment Protection Act 1986. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, उसकी इसके एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी अथॉरिटीज़ होती है। ठीक है, और वो ये सारी अथॉरिटी किस रिलेटेड होती है, भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, और जिस भी तरीके से इन पॉल्यूशन को रोका जा सके, वो उससे रिलेटेड सारी अथॉरिटीज़ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो सकती है। इवन यहाँ तक कि अगर किसी जगह में कोई ऐसी जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिससे एयर, वाटर, सॉइल इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ या इनकी किसी तरीके से यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, तो किसी पर्सन को वो या ऑथराइज पर्सन को या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको ये हक है कि वो उस पर्टिकुलर उस जगह जाके इनके सैंपल वहाँ से ले सकता है। ठीक है, The Act prescribes a special procedure for handling hazardous substance, and the concerned person has to handle the hazardous substance according to the procedure of the Act. ठीक है, The Environment Protection Act 1986 has relaxed the rule of locus standi, and because of such relaxation, even a common citizen can approach the court provided he has given a notice of 60 days of the alleged offence and his intention to make a complaint to the central government or any other competent authority. Okay, in the commission of the offence under this act by the government department, the act holds the head of the department as guilty of the offence unless the head of the department prove that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इवन यहाँ तक कि ये है कि इस एक्ट के तहत ये भी बताया गया है कि अगर कोई ऐसे सब्सटेंस है अगर आप हैंडल करते हैं जो हैजार्डियस सब्सटेंस है, तो उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, इसके प्रोसीजर के बारे में भी इनके एक्ट के अंदर बताया गया है। ठीक है, और इसके तहत जो लोकस स्टैंडी जो रूल्स जो था उसको रिलैक्सेशन मिला, और अब जो कॉमन सिटीजन था वो एक कोर्ट तक अप्रोच कर सकता है और 60 डे का नोटिस दे सकता है और अपनी कंप्लेन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कर सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है और इसके तहत एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेके बहुत सारे नियम जो हैं बनाए गए। ठीक है, अब उसमें खुद जो डिपार्टमेंट के जो हेड्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। नाउ नेक्स्ट इज दिस एक्ट ऑल्सो empowered and authorized the central government to issue directions for the operation or process, prohibition, closures or regulation of any industry. The central government is also authorized to stop, regulate the supply of electricity or water or any other service directly without obtaining the order of the court in this regards.
Okay. The Environment Act 1986 grants immunity to the officers of the governments for any act done under the provision of this act or under the power vested in them or functions assigned to them under this act. Okay, the central government is also empowered to enter and inspect any place through any person or through any agency authorized by the central government. The act debars the civil courts from having any jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of an action, direction, order issued by central government or other statutory authority under this act. Under this act, there will be supremacy of provision. In other words, the provision of this act and the rules or order made under this act shall have effect and supremacy over anything inconsistent contained in any enactment other than this act. ओके तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस चीज़ का कि वो कोई किसी भी इंडस्ट्रीज है उसके रेगुलेशन को वो देखे, अगर उसको क्लोज करना है या प्रोविजन या फिर उसकी ऑपरेशन और प्रोसेस के डायरेक्शन का भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा पावर है. ठीक है, इवन यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे वो बिना कोर्ट की परमिशन के और इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की जो सप्लाई या अदर सर्विसेज है उनको वो रोक भी सकता है. ठीक है, रेगुलेट भी कर सकता है और रोक भी सकता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसके तहत जो है वो सारे हक होते हैं. ठीक है, और इवन यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी ऑथराइज एजेंसी को भी वो उस पर्टिकुलर एरिया पे सर्वे करने के लिए भेज सकता है, वो इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं. ठीक है, और इसके तहत जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट्स जो होता है, कोई भी जुरिस्डिक्शन हो तो वो उसको इस एक्ट से बाहर रखा गया है. ठीक है, और ये जो है इस एक्ट के तहत एक प्रोविजंस भी इसमें रखा गया है जो कि इसके ऑर्डर और नियम से रिलेटेड है. ठीक है, नाउ अगर जो ये प्रोविजंस जो होते हैं अगर ये इनको कोई नहीं मानता है तो क्या होता है. ठीक है, यहाँ पेनल्टी लगती है. द पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. और ये पेनल्टी क्या है, ये पेनल्टी है कि भैया आपको जेल हो जाती है. ठीक है, या 5 साल के लिए आपको जेल हो जाती है, या कई बार क्या होता है 1 लाख रुपीज पेनल्टी लगती है, या कई बार दोनों ही चीज होती है. ठीक है, और अगर फिर भी ये चीज फॉलो नहीं होती है तो पर्टिकुलर पर्सन को जो है 5,000 रुपीज पर डे पेनल्टी के फॉर्म के अंदर देने पड़ते हैं. और बावजूद उसके अगर ये कॉन्ट्रावेंशन जो ये फेलियर हो जाता है तो ये कंटिन्यू रहता है तो क्या होता है कि उसे 7 साल तक के लिए उसकी सजा को एक्सटेंड किया जा सकता है. ठीक है, द एक्ट कंसिस्ट ऑफ एंड डील्स विथ मोर स्ट्रेंजेंट penal provisions. The minimum penalty for contravention or violation of any provision of the law is an imprisonment for a term which may extend to 5 years or fine up to 1 lakh rupees or both. Okay, the act also provides for the further penalty if the failure or the contravention continue after the date of conviction. It is rupees 5,000 per day. If the failure of contravention continue beyond the period of 1 year, then the offender is punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years. Okay, तो दिस एक्ट इज इम्पॉर्टेंट. और अगर इसमें कॉन्ट्रावेक्शन होता है, अगर कोई
फेलियर होता है तो पर्टिकुलर पर्सन को 5 साल या हो सकता है कि 7 साल तक की भी सजा हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट द्वारा बहुत अच्छा नियम जो है ये लागू किया गया है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव एक्ट रहा है। इससे पहले जितने भी एक्ट बने उनसे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव एक्ट जो ये रहा है। ठीक है, इस इफेक्ट का फ़ायदा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का क्या इम्पोर्टेंट कुछ हम देखेंगे पॉइंट्स कि क्या फ़ायदा रहा है इसका। कोऑर्डिनेशन जो है इस्टेब्लिश होना ज़रूरी था, तो इस एक्ट के तहत ये चीज़ डिसाइड की कि भाई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर और अथॉरिटीज़ के बीच में एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए जितने भी कदम उठाए जा सकते थे वो इसके अंदर उठाए गए। ठीक है, एनवायरमेंट क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड मेजर्स जो है फॉर्म किया गया है। ओके, और जो भी पॉल्यूटेंट्स जो हो रहे हैं वो रिलीज हो रहे हैं, उनके इमिशन को भी कम करने की कोशिश की गई है। तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ने ना सिर्फ ये कहा बल्कि हैजार्डस सब्सटेंस जो कि काम में लिए जाते हैं उनको हैंडलिंग सेफ तरीके से हो, उसके प्रोसीजर भी इसके अंदर बताए गए हैं। ठीक है, ऐसी रेमेडीज बताई गई हैं जो कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, पॉल्यूशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थॉट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।